हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9 और ये जो मैथ है हमारे पास ये है श्री बालाजी की प्रकाशन की। इसका हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया हुआ है। दी गई आकृति 10.45 में ए बी सी डी के समांतर है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये आपके सामने आकृति हमने बनाई है, ये देखो ये आकृति है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या है कि ए बी और सी डी के समांतर है। ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, इसी के समांतर एक रेखा टी से लेकर आगे तक खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, मान लो एक्स नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, और इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी हम क्या करेंगे, ये भी बढ़ा लेंगे, ये भी आगे बढ़ा लेंगे ये। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पे एन, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आगे, इसका नाम हम दे देंगे एम। ठीक, इस प्रकार से ये बढ़ा लेंगे। अब देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कोण है हमारा, ये वाला जो कोण है हमारा टी सी एन, ठीक है, कोण टी सी एन ये किसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टी सी एन है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा। जैसे सबसे पहले जो चीज़ हमें दी जाती है उसे हम लिख लेते हैं, दिया है। क्या दिया है हमें, तो हमें दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के, और उसी के समान हमने क्या खींचा है, टी एक्स। ए बी समांतर होगी टी और एक्स, ये भी क्या होगी, समांतर होगी, इन दोनों के समांतर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि टी एक्स है ना, टी एक्स समांतर है सी डी के अगर समांतर है तो मैं कहूँगा कि ये दोनों कोण, तो यहाँ से अभी नहीं करते हैं, इसको अभी नहीं करते हैं, चलो आगे देखते हैं। ये जैसे ये वाला कोण है, ये वाला कोण अगर मैं बात करूँ, कोण टी सी एन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ना कि ये पूरी सीधी रेखा बन रही, देखो यहाँ तक, और सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है 180। तो 180 डिग्री माइनस कितना दिया गया है 150। ठीक है, तो 180 में से यदि 150 में घटा दूँ तो कोण टी सी एन मेरा निकल आएगा 180 माइनस 50, 30 डिग्री निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 30 डिग्री निकल आएगा। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोण इसकी टी ए एम की, किसकी, टी ए एम की, या फिर एम ए टी, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोण एम ए टी, तो ये भी बराबर किसके होगा, ये भी एक सीधी रेखा है। तो इस पर बने कोण का योग कितना होता है 180, है ना, मान होता है 180, जिसमें से 180 में से मैं अगर माइनस कर दूं 140। ठीक, तो ये कोण हमारा कितना निकला है 30, तो ये कितना निकल आएगा 40 से 80 से 40 घटाओ तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें, देखो कोण एम ए टी ये कितना है 140 डिग्री। अब अगर मैं कहूं कि टी एक्स समांतर है सी डी के, तो हम कह सकते हैं ना कि ये कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे अगर मैं कहूँ तो। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये कोण जैसे टी सी एन ये किसके बराबर होगा, यहाँ तक के कोण के, मतलब इस वाले कोण के, ये वाला कोण। अब इसका नाम दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, एक्स टी सी या फिर सी टी एक्स, कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि कोण टी सी एन ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये एक्स, या फिर कर लो सी टी एक्स। ठीक है, सी टी एक्स मतलब टी सी एन ये बराबर होगा सी टी एक्स के, मतलब इस वाले कोण के बराबर होगा, ये इस वाले कोण के ये बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि कोण जो होगा टी सी एन वो बराबर हो जाएगा कोण सी टी एक्स, इसके बराबर होगा। क्यों, तो इसका हम कारण दे देंगे कि ये क्या है, एकांतर कोण। क्या है ये, एकांतर कोण, उसको कारण दे देंगे हम। ठीक है, क्योंकि जब रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा, है ना, जैसे एम ए टी। ठीक है, एम ए टी, जैसे अगर यहाँ पे रेखा जैसे ए बी समांतर है किसके, टी एक्स के, तो मैं कह सकता हूँ कोण एम ए टी ये बराबर होगा किसके,
ये बराबर होगा टी सी। तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे ये कोण हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए टी एक्स के। ठीक है, तो एम ए टी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा इस वाले कोण के। तो मैं कह सकता हूँ कि ये किसके होगा, ए टी एक्स के। कोण ए टी एक्स के बराबर होगा। इसका भी कारण क्या दोगे, रीजन यही होगा कि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है ये भी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम दे देंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा, x का मान। तो हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर, देखो x का मान चाहिए हमें, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x में दो कोण आ रहे हैं हमारे, जैसे हमारे कोण आ रहे हैं ए टी एक्स और सी टी एक्स, ये भी कोण आ रहा है। तो x का जो कोण होगा वो कोण ए टी एक्स प्लस सी टी एक्स, कोण सी टी एक्स इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल सकते हो ए टी एक्स, देखो कहाँ पे है, ए टी एक्स एम ए टी के बराबर है और एम ए टी कितना है, 40 डिग्री। तो अब यहाँ पे एक स्टेप आप और भी बढ़ा सकते हो कि ए टी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना एम ए टी, कोण एम ए टी इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, ऐसे ही सी टी एक्स देखो कहाँ पे है, सी टी एक्स ये किसके बराबर है, टी सी एन के। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कोण टी सी एन के बराबर है। ठीक है, अब x बराबर एम ए टी कितना है, एम ए टी कितना है, 40 डिग्री प्लस टी सी एन कितना है, 30। ठीक है, तो x का मान निकल के कितना आ जाएगा, 40 30 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें इतना ही पूछ रहा था तो हमने इतना ही बताया है। ठीक है, बाकी के बच्चे क्वेश्चन आगे के देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।